हेलो स्टूडेंट, अभी करेंगे हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको दिया क्या है? जो जो दिया है वो लिखे पहले। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या दिया है? 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में क्या दिया है आपको? D1, मतलब लेंथ ऑफ वन डायगोनल। आप ये बोल सकते हैं इसको D1 कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? D2। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर हों तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, वी कंपेयर द एरिया ऑफ रोम्बस फ्रॉम इट्स फॉर्मूला। तो वी नो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1/2 D1 इंटू D2 इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 320। 1/2 D1 की वैल्यू आपके पास 16 है, D2 हमें नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता होती है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। क्लियर? कट करिए इसको। 2 8 जा 16, मतलब 8D2 इक्वल टू 320। तो D2 क्या आ गया? 320/8, 8 4 जा 30। तो D2 क्या आ गया आपके पास? 40 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी की तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? If one diagonal of a quadrilateral field is 24 meter and altitude dropped on it from the opposite vertex is 18 meter and 13, find the area of the field। देखिए क्या दिया है आपके पास क्वेश्चन। एक क्वाड्रिलेटर है, वन डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, वन डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर दिया है। अगर ये वन डायगोनल है डी, तो ये बेस भी तो है ना दोनों का। ठीक है, H1 इंटू H2 प्लस डी। हमने फॉर्मूला किया था ना ऐसा जैसा कुछ, H1 प्लस H2। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यस, H1 प्लस H2 इंटू बेस। बेस बोला था हमने, उसको क्या बोला था? H1 प्लस H2 इंटू, हाँ डी। ठीक है, फॉर्मूला वही मेरे को याद आ रही थी। अब फिगर देखिए, फिगर क्या है आपके पास? इस तरह का फिगर है कोई, ऐसे 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 और इस तरह का फिगर है। साथ में आपके पास ये दिया हुआ है H1 8 मीटर, H2 दिया हुआ है 13 मीटर, और साथ में एक डायगोनल दिया हुआ है 24 मीटर। एरिया निकालना है इसका। अब आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर 1/2 D इंटू H1 प्लस H2। H चाहिए, B नहीं है, H2। ठीक है, तो 1/2 D क्या है यहाँ पे? 24 इंटू H1 क्या है? 8 प्लस 13। 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 12 बना, और यहाँ 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ गया? 252 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसी तरह इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बुक से। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 7.5, फाइंड इट्स एरिया एंड 12 सेंटीमीटर। आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। क्या है क्वेश्चन? द डायगोनल ऑफ रोम्बस, द diagonals of rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी होता है। वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो यह क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। करिए ज़रा, 1/2 7.5 और दूसरा दिया हुआ है 12। 2 6 12, 7.5 इंटू 6, 5 6 30, 5 6 7 42 और 3 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये? एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूले आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले आप क्या करो, एक आधी बार, एक दो बार डेली स्टार्ट करते हो उससे पहले देख लिया करो फॉर्मूले है क्या। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।